नमस्कार दोस्तों, धम्म देशना में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम भगवान बुद्ध, उनकी शिक्षाओं और उनके इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 4 आधारभूत मूल सिद्धांत के बारे में, 4 आर्य सत्यों के बारे में, 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 3 त्रिरत्न के बारे में और 5 पंचशील के बारे में। बौद्ध धर्म में यही आधारभूत मान्यताएं हैं। जिन किताबों का हमने सहारा लिया है उसमें पहली किताब है बौद्ध दर्शन, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, और दूसरी किताब है बुद्ध धर्म के उपदेश, जिसको भिक्षु धर्म रक्षित ने लिखा है। ये महाबोधि सभा सारनाथ वाराणसी में प्रकाशित हुई है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। पहला सिद्धांत है ईश्वर को न मानना, दूसरा है आत्मा को न मानना, तीसरा है कि किसी भी ग्रंथ को प्रमाण न मानना या किसी भी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण न मानना। तो अगर हमारे पास कोई ग्रंथ है उसको प्रमाणिक बनाने के लिए हमें दूसरे प्रमाणों की जरूरत होगी, सिर्फ वह ग्रंथ अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है। चौथा चीज़ है जीवन का प्रवाह शरीर तक परिमित न मानना। यहाँ पे जो इन्होंने कारण दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात पुनर्जन्म की कह रहे हैं। शरीर तक परिमित न मानने का मतलब है कि यहाँ पे जो लेखक राहुल सांकृत्यायन है वो कहते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, मूलतः छोटे छोटे सेल्स अगर हम आज की भाषा में बात करें तो, और ये हमेशा लगातार 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 परिवर्तित हो रहे हैं। और जब एक बच्चा जन्म लेता है उससे उसकी मृत्यु तक उसके शरीर में लगातार परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन जो हम शारीरिक रूप में देखते हैं वो है, और दूसरा परिवर्तन उसके मन के अंदर होता है या मन में हर पल हो रहे बदलाव होते हैं, जिससे वह इंसान हर वक्त बदलता रहता है। तो सिर्फ हम किसी इंसान को सिर्फ शरीर तक मानने के बजाय वो एक संयोग होता है शरीर और मन का, जो कि लगातार हर वक्त बदलते रहते हैं। बुद्ध ने जो अपना ज्ञान दिया उसमें सबसे पहले जो बातें कही वो नोबल ट्रुथ उन्होंने कहे थे, जो कि 4 हैं। 4 अरिय सच। मैंने यहाँ पे अरिय सच इसलिए लिखा है क्योंकि जिस समय भगवान का जन्म हुआ, जिस समय वो जिए, उस समय भारत में जो भाषा चलती थी वो पाली भाषा थी, और पाली भाषा में अरिय शब्द पाया जाता है, सच शब्द पाया जाता है, जो कि बाद के संस्कृत में आर्य और सत्य हुआ, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में। तो 4 अरिय सच या आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला कि जीवन या संसार दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, चौथा दुख निवारण का मार्ग है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। अब पहली बात हमें ये समझ में आती है कि जब ये कहते हैं कि जीवन दुख है या संसार दुख है, तो इसका मतलब वो बताते हैं कि अ, हमारे साथ क्या होता है कि किसी प्रिय का हमसे बिछड़ जाना वो एक दुख का कारण होता है, किसी अप्रिय व्यक्ति का मिल जाना भी दुख का कारण होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो ना हो तो वो दुख का कारण होता है, जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए तो दुख का कारण होता है। तो जीवन में चारों तरफ दुख व्याप्त है, और ये जो दुख है ना उसका कोई ना कोई कारण है। इसे हम कार्य कारणिक सिद्धांत भी कहते हैं। और एक बार हमें कारण पता चल गया तो हम इसका निवारण भी कर सकते हैं, और निवारण के लिए बुद्ध ने 8 मार्ग दिए जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक बाड़ी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक जीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। तो यहाँ पे हमने किताब से पढ़ने की कोशिश की। दुख विनाश का मार्ग, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें पहले गिना आए हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग की 8 बातों का ज्ञान, पहले ज्ञान या प्रज्ञा के आधार पे, सदाचार और सील के आधार पे, और योग और समाधि के आधार पे हम इन तीनों स्कंदों में बांटने पर वह होते हैं। पहला ज्ञान के आधार पे ठीक दृष्टि या सम्यक दृष्टि है, और सम्यक संकल्प है, ये 2 ज्ञान के आधार पे हैं।
सील के आधार पे क्या है? ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, जिसे हमने यहाँ पे सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका और सम्यक व्यायाम कहा है। समाधि के आधार पे क्या है, या योग के आधार पे क्या है? ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, या सम्यक व्यायाम, प्रयत्न मतलब व्यायाम, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक ज्ञान के आधार पे जो दो हमने मार्ग बताए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि या ठीक दृष्टि, कायिक, वाचिक, मानसिक भले बुरे कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को ठीक दृष्टि या सम्यक दृष्टि कहते हैं। भले भले बुरे कर्म इस प्रकार है। तो कायिक मतलब कायिक बुरे कर्म क्या है? हिंसा करना, चोरी करना और यौन या व्यभिचार करना। भले कर्म क्या है? अहिंसा करना, अचोरी करना, अव्यभिचार करना। वाचिक, बात के आधार पे कौन कौन से बुरे कर्म हैं? मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, चुगली करना और कटु भाषण। और भले कर्म वाणी के आधार पे क्या है? अमिथ्या भाषण, न चुगली करना और अकटु भाषण। और यहाँ इसके बाद ये नेक्स्ट है बकवास करना और न बकवास करना, ये भी वाचिक बुरे और भले कर्म है। मानसिक आधार पर कौन कौन से हैं? लोभ, प्रतिहिंसा, झूठी धारणा, ये बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म क्या है? अलोभ, अप्रतिहिंसा और न झूठी धारणा। दुख, हेतु, निरोध, मार्ग का ठीक से ज्ञान ही ठीक दृष्टि कही जाती है। अगला है ठीक संकल्प, राग, हिंसा, प्रतिहिंसा रहित संकल्प को ही ठीक संकल्प कहते हैं। अगला है ठीक आचार। ठीक आचार के आधार पर हमारे पास 3 मार्ग हैं। पहला है ठीक वचन। तो 2 मार्ग हम पहले बात कर चुके हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अब बात हम करते हैं सम्यक वाणी की। तो झूठ न बोलना, चुगली न करना, कटु भाषण न करना, बकवास से रहित सच्ची मीठी बातों का बोलना। ठीक कर्म क्या है? हिंसा, चोरी, व्यभिचार रहित कर्म ही ठीक कर्म कहे जाते हैं। 5वां ठीक जीविका क्या है? झूठी जीविका छोड़ सच्ची जीविका से शरीर यात्रा चलाना। उस समय के शासक शोषक को समाज द्वारा अनुमोदित सभी जीविकाओं में सिर्फ प्राणी हिंसा संबंधी निम्न जीविकाओं को ही बुद्ध ने झूठी जीविका कहा है। हथियार का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार और विष का व्यापार, ये सब क्या है? ये सारे की सारे निम्न जीविका हैं। इन्हें छोड़कर हमें सम्यक जीविका या ठीक जीविका जीनी है। हमें ऐसी जीविका जीनी है जिसमें किसी का कोई नुकसान न हो और जीव हत्या न हो। आखिरी 3 अष्टांगिक मार्ग आते हैं ठीक समाधि के अंदर या सम्यक समाधि के अंदर। तो क्या है? ठीक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम, इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने तथा अच्छी भावनाओं का उत्पादन का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाओं को कायम रखने के प्रयत्न से ठीक प्रयत्न आते हैं। 7वां वाला इधर है, ये अंगुत्तर निकाय से इन्होंने लिया है। ठीक स्मृति। तो ठीक स्मृति में क्या है? काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियाँ, उनके मलिन क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना, यह ठीक स्मृति है। और ठीक समाधि क्या है? चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। ठीक समाधि वह है जिसमें मन के विक्षोभों को हटाया जा सके। बुद्ध की शिक्षाओं को अत्यंत संक्षेप में एक पुरानी गाथा में इस प्रकार कहा गया है: सारी बुराइयों का न करना और अच्छाइयों का सदापन करना, अपने चित्त का संयम करना, यह बुद्ध की शिक्षा है। अपनी शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है, अपनी शिक्षा का क्या मुख्य प्रयोजन है, इसे बुद्ध ने इस प्रकार बतलाया है: भिक्षुओं, यह ब्रह्मचर्य भिक्षु का जीवन न लाभ सत्कार प्रशंसा के लिए है, न शील सदाचार की प्राप्ति के लिए है,
न समाधि प्राप्ति के लिए है, न ज्ञान दर्शन के लिए है। जो न अट चित्त जो न अटूट चित्त की मुक्ति है, उसी के लिए है। यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही उसका अंत है। तो ये अटूट चित्त की मुक्ति के लिए एक भिक्षु का या जीवन है, क्या ब्रह्मचर्य का जीवन है। यहाँ पे बात भिक्षु की हो रही, ब्रह्मचर्य उतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। त्रिरत्न, अब हम त्रिरत्नों की बात करेंगे तो बुद्ध के धम्म में 3 रत्न हैं। पहला रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा रत्न है धम्मं शरणं गच्छामि और तीसरा रत्न है संघं शरणं गच्छामि। ये सांची के स्तूप में आपको 3 रत्न दिखाए गए हैं। ये पहला रत्न है, ये दूसरा रत्न है और ये तीसरा रत्न है। इसकी आकृति एक त्रिशूल जैसी होती है। इसी को हम बुद्ध के बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहते हैं। मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, आराम, उद्यान, वृक्ष, चैत, चौरा आदि बहुत चीज़ों का शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन यह शरण ग्रहण करना कल्याणकर नहीं है, उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जो बुद्ध, धम्म, संघ की शरण ग्रहण करता है, जो चारों आर्यों सत्यों को भली भांति प्रज्ञा से देखता है, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश, दुख के उपशमन की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका यह शरण ग्रहण करना कल्याणकर है। यही उत्तम शरण है। उस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सारे दुखों से मुक्त होता है। ये है मायने या मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का या त्रिरत्न का। अब हम बात करेंगे पंचशीलों की। तो पहला शील क्या है? जीव हिंसा से विरत, प्राणातिपात जीव हिंसा से विरत होता है, यानी हमें जीव हिंसा नहीं करनी है। आदि अन्नादान चोरी से विरत होता है, चोरी नहीं करना है। व्यभिचार से विरत होता है, हमें व्यभिचार नहीं करना है। झूठ वचन से विरत होता है, हमें झूठे वचन नहीं बोलना चाहिए। सुरा, मेरय, मद्य आदि नशीली वस्तुओं के सेवन से विरत होता है। ये सारी सभी प्रकार के नशा की वस्तुएं हैं, इनसे हमें दूर रहना है। तो 5 शील यही है कि जीव हिंसा से दूर होना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और मदिरापान नहीं करना है। बुद्ध ने एक बात कही है कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मुक्ति मार्गदाता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ, चलना आपको है। इसीलिए भगवान ने कहा अपदीपो भव, यानी अपना दिया स्वयं बने और कोई भी बात मत मानना जब तक कि वह तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे, चाहे उसे कहने वाला कोई भी हो या स्वयं भगवान भी इस बात को कह रहे हों, लेकिन वह बात तर्क की कसौटी पे अगर खरी नहीं उतरती है तो उसे नहीं मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद।